देखिए, कुछ लोगों को जो है कपाल धुलने की आदत पड़ गई है। आप कुछ भी करिए, भारत के हित में कुछ हो जाए तो कपाल धुलना शुरू कर देते हैं। तो इन्होंने कपाल धुलना प्रारंभ कर दिया है। और अगर कोई सत्य और सम्यक बात भी करेगा, जैसे आदरणीय वोरा जी जो है इस देश के फॉरेन सर्विसेज के डेकोरेटेड अधिकारी रहे हैं और वो निष्पक्ष भाव से जो है अपनी बातें रखते हैं। चूंकि उन्होंने अमेरिका के साथ हुए डील को फादर ऑफ डील कहने का टर्मिनोलॉजी उन्होंने प्रयोग में लाया, जैसे उर्सुला वॉन ने जो है यूरोपियन कमीशन की जो अध्यक्षा है, उन्होंने जो है यूरोप के साथ हुए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को मदर ऑफ ऑल डील कहा था। तो ये तत्काल जो है कहने लगे कि कुछ लोग तो उछल उछल के हर बात पर ताली बजाते हैं। अरे भाई, जब अमेरिका के साथ भारत की ट्रेड डील हुई है और चीन, वियतनाम, बांग्लादेश इत्यादि देशों से बेहतर ट्रेड डील हुई है, तो इस पर ताली क्यों न बजाई जाए। अगर भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए, भारत के सेमीकंडक्टर सेक्टर के लिए, भारत के जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर के लिए, भारत के तमाम क्षेत्रों के लिए यदि जो है बेहतर अवसर खुलने वाली डील हुई है, भारत के किसानों, मछुआरों और पशुपालकों के हितों के साथ राई मात्र का भी समझौता नहीं हुआ है, यह जब भारत के वाणिज्य मंत्री खुलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे हैं और अभी जो है एग्रीमेंट की कॉपी आप तक पहुंची नहीं है, लेकिन आप पहले से ही जो है सिर धुनना आपने प्रारंभ कर दिया है, क्योंकि कुछ भी हो जाए आपको सिर धुनना है। अगर भारत जो है पाकिस्तान में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक कर देता है तो अरविंद केजरीवाल नाम का व्यक्ति प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सबूत मांगता है। तो ये इनकी आदत है भाई, इनके अभ्यास में है ये कि भारत की सेना कोई पराक्रम कर दे तो सबूत दे दो, भारत का कोई यूएई से डील कर ले तो आप जो है सबूत दे दो, भारत यूएई से एफटीए कर ले तो सबूत दे दो, भारत न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया से डील कर ले, भारत हॉस्टाइल होकर जो है वो वैश्विक व्यापार में ना हिस्सेदारी करे, बल्कि हॉस्टाइल कंट्री होकर नॉर्थ कोरिया बन जाए, तब अरविंद केजरीवाल की पार्टी को अच्छा लगेगा। अपने आप को करेक्ट कर लें। हमने कभी भी सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत नहीं मांगे, अपने आप ये ढोल बजाना बंद करें, पहली बात। दूसरी बात ये कि जब रशिया से आपने तेल लेना शुरू किया था, आपने पूरे देश को बताया था कि भारत जो है अमेरिका के आगे नहीं झुकेगा, रशिया से तेल लेगा। आज अमेरिका ट्वीट करके बता रहा है कि भारत अब रशिया से तेल नहीं झुका है। किसने घुटने टेके? बिल्कुल नहीं झुका है अमेरिका के सामने। आज अमेरिका हमें बिल्कुल नहीं टेके, वो अरविंद केजरीवाल जाके सब जगह चाटता है। चाटक कंपनी का जो है अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल है, चाटक मंडली का नेतृत्व करता है। एक सेकंड, मैं वापस विषय पे लौट कर आता हूं और मैं इन कराना चाहता हूं सतीश के सिंह साहब को, वरुण पुरोहित भी उनके साथ हैं। सतीश के सिंह जी, सवाल बहुत सीधा है कि एक साल में 5 डील लॉक हुई हैं, परसेंटेज के हिसाब से देखेंगे तो आसपास के देशों से बेहतर टैरिफ हमारे लिए डील में आया है। 18%, किसी को 19 है, किसी को 37% तक है। क्या ये बेहतर डील नहीं है ऐसी सिचुएशन में, जबकि हमारा डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर हो रहा था, बाजार से निवेश जा रहा था, कई चीजें ऐसी हो रही थी जिसका नुकसान आप ही लोग गिनाते रहे कि पिछले दिनों कितना हुआ। अब एक डील हुई है तो क्या इसको भी आलोचना की दृष्टि से देखा जाए? देखिए, आलोचना अगर समालोचना के माइंडसेट से किया जाए तो उसका स्वागत होना चाहिए। तो आपका स्वागत है, मुझे भरोसा है कि आप समालोचना ही करेंगे। जी, मैं कह रहा हूं कि मैं इस डील का स्वागत करता हूं, मैं स्वागत करता हूं, लेकिन मेरा सवाल है कुछ, ये डील रुका हुआ क्यों था? रशियन ऑयल ले रहे थे हम इसलिए रुका था। दूसरा कि प्रधानमंत्री सब लोग कहे कि भाई हम अपने कृषि के हितों से कोई समझौता नहीं करेंगे, तो अब तो अमेरिका वाला दावा कर रहा है, वो ट्रम्प जिसको हम लोग सब लोग झूठा, बेईमान, बड़बोला बोलते रहे, वो तो कह रहा है कि वहां का माल यहां ढकेला जाएगा और $500 बिलियन तक जाएगा। तो मैं तो इसे कहता हूं 18-0 का डील। भाई वो 18% ले रहा है, 18% हमारे माल पर लेगा, क्या हम लोग भी 2-4% नहीं ले सकते थे? बात यह है कि हम लोग 70% तक लेते थे और हमको डोनाल्ड ट्रंप कहता था इंडिया इज द टैरिफ किंग ऑफ द वर्ल्ड।
तो कुछ तो हुआ है, लेकिन फिर भी मैं स्वागत कर रहा हूं, जैसा आपने कहा कि एफडीआई घटता जा रहा था, एफपीआई जो शेयर बाजार वाला $12 बिलियन निकल गया, रुपया जो है डॉलर के मुकाबले 7% घट गया, और जो हमने हाल के दिनों में ट्रेड डील किए हैं, मैं तो उनका सबका स्वागत करता हूं। मेरा बस सवाल सिर्फ इतना है राम जी कि ये डील पहले और होना चाहिए। दीप्ति तनेजा जी मेरे साथ हैं, विदेश मामलों की जानकार है। दीप्ति तनेजा जी, ये 0% वाली जो बात हो रही है, जितनी दावे ट्रंप ने किए हैं, क्या उनको इस वक्त सही मानना ठीक है? और दूसरी बात, क्या ये 0% की जो डील हुई है कि उनका सामान 0 पे आएगा, हमारा जाएगा तो 18% लगेगा, ये क्या फायदे की डील है? देखिए, बिल्कुल ये देखने वाली बात है कि कौन से मुद्दे सामने आएंगे, कौन से ट्रेड डील की बारीकियां क्या होंगी, वो अपने आप में बहुत अहम बात है। अभी माननीय मैं उनको कॉमर्स का हिंदी नहीं जानती, सॉरी, पीयूष गोयल जी अभी बोल के गए हैं कि अभी फाइनल डील पे साइन हो रहा है, अभी उसको हम जॉइंट स्टेटमेंट के जरिए जारी करेंगे। मैं फिर भी बड़ी हैरान हो जाती हूँ कि विपक्ष कैसी बातें कर देता है। कपास की बात हो गई, यहाँ पे ये सेक्टर खुल गया, वो सेक्टर खुल गया, अभी भैया फाइनल डिटेल्स तो सामने आई ही नहीं है कि हमने उनको क्या दिया है। अभी बहुत ज्यादा उनकी जो एंड के पार्ट थे वो अपने आप में बहुत चीज अहमियत बता के गए हैं कि वो कह रहे हैं जो हम $500 की बात कर रहे हैं, क्योंकि आगे आने वाला समय देखिए एआई का समय है, आगे आने वाला समय जो है वो गैस और ऑयल, इन सब के ऊपर डील करने वाला समय है। तो बहुत बारीकी से बता के गए हैं पीयूष जी कि आईसीटी, डेटा सेंटर इक्विपमेंट, हाई टेक्नोलॉजी इनोवेशन, और हमने अभी रूस और जो ईयू के साथ जो डील की है उसमें हमने ये भी दिखा दिया है कि भारत केवल सामान का आयात निर्यात नहीं करता है, भारत अब टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में बिलीव करता है। एयरपोर्ट पार्ट्स की भी बात हो रही थी कि ये सब चीजें हम यहाँ बनाएंगे। तो अब क्या ट्रेड की बारीकियां आती हैं उस पर बहुत कुछ डिपेंड करेगा, और जहां तक मैं समझ पा रही हूँ ये हम बहुत सूझबूझ की सरकार के साथ हैं, कभी हमारे हितों को नहीं पीछे रखा गया, हमेशा हमारे किसान भाई हों चाहे हमारे कोई भी लोग हों, उनके हित को आगे रख के हमेशा डील्स की गई हैं, और यही आगे होगा, जिसका बहुत बड़ा आपको एक इंडिकेटर मिला है। आज जो मार्केट्स ने बिहेव किया है, सीधा एकदम 2000-2500 की उछाल आई है। आप एकदम डॉलर वर्सेस रुपए का देख लीजिए, 92 क्रॉस किया हुआ था, आज 90.28 पे बंद हुआ है। तो ऑल दीज आर इंडिकेटर्स। मार्केट जो चला रहे हैं, जो बैठे हुए हैं, वो बेवकूफ थोड़ी हैं, उनको क्लियरली दिख रहा है कि ये एक बराबरी का, एक इक्वल पार्टनर्स की तरह वाला आगे होगा। और जो आप बात कर रहे थे कि उसकी बात मानो, अरे भैया अगर उसकी बात मानिए तो क्रेमलिन की भी बात मान लो, तुम्हें अपने देश की बात तो माननी नहीं है। तो क्रेमलिन से भी तो स्टेटमेंट आ रही है कि हमें भारत की तरफ से कोई अभी तक इंडिकेशन भी नहीं आया, स्टेटमेंट तो बहुत दूर की बात है कि हमसे तेल लेना बंद होगा। साथ साथ हमारी सरकार बार बार कह रही है कि वी विल बी डीलिंग विद द एंटायर वर्ल्ड। तो ये सब चीजें सुन के, मतलब पार्शियल सुनना, पार्शियल याद रखना, ये बहुत एक अफसोस की स्थिति पैदा होती है। सतीश जी, देखिए, मैंने तो स्वागत ही किया, लेकिन ये आप एकदम विन कोई ऐसा कहें कि एक चीयर लीडिंग वाला डील तो नहीं है। ये वास्तविकता की डील है, रियलिस्टिक डील है। ये निश्चित रूप से 56 इंच की डील नहीं है। तो आप जो स्थितियां बनी हुई है दुनिया में, उसके हिसाब से अमेरिका से डील तो होना ही था। मैं तो बराबर कहता था कि होना ही है। बात यह है कि हमारे टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हैं। क्या अमेरिका ने भारत को अपना सबसे बड़ा बाजार में तब्दील कर दिया है, और कैसे हम इस 18-0 की डील से निपटेंगे, ये मेन बात है। देखिए, बजट में भी राम जी 2-3 चीजें ऐसी की गई थी जिससे लगता था कि कुछ पॉजिटिव चीजें हो रही है, जैसे न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में जो न्यूक्लियर प्लांट्स है उसको लेकर के, चाहे डेटा क्लाउड को जो है ड्यूटी ये तो सतीश के सिंह मान रहे हैं ना कि कुछ पॉजिटिव चीजें बजट में हो रही हैं, जिनको दूसरी तरफ से बैटिंग करनी है, वो कहां मान रहे हैं? उन्होंने तो बजट पे भी कहा कि भाई ये बजट है, बजट ही नहीं है, ये किस बात का बजट है, किसी आदमी के लिए कुछ है ही नहीं। कम से कम सतीश के सिंह को दिख रहा है तो ठीक है। मैं लेकिन वरुण पुरोहित आपके पास आना चाहता हूं, फिर सभी सवालों का जवाब प्रेम शुक्ला से हम लेने की कोशिश करेंगे। वरुण पुरोहित जी, क्या ऐसा कह देना कि नहीं पूरा का पूरा सिस्टम ही बेकार है, कुछ नहीं हुआ है, सब जीरो हुआ है? आज राहुल गांधी से पूछा गया तो उन्होंने कुछ इसी अंदाज में उत्तर दिया कि ये कुछ भी नहीं है, सब फर्जी है, सब बेकार है। राम मोहन जी, 60% से भी ऊपर वोटों का रिप्रेजेंटेशन विपक्ष करता है। अभी पीयूष गोयल जी के बात मैंने सुनी, काफी हद तक सुना। उनके जो उनका वर्जन था उसमें कितनी बार तो राहुल गांधी को कोसा, कितनी बार विपक्ष को कोसा, और क्या टर्म्स एंड कंडीशन जो सतीश जी पूछ रहे हैं वो अभी तक क्लियर नहीं करी है।
ट्रंप ने अपने मन से, और उनके कौन है रोलिंस, उनकी क्या अथॉरिटी रखती है, उन्होंने लिखा हमारे लिए एग्रीकल्चर मार्केट खुल गया, इतना डेफिसिट था उसको हम कंप्लीट करेंगे, भरेंगे जो। तो जब तक एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स और डेयरी प्रोडक्ट्स के बात में क्लैरिटी नहीं आएगी, ट्रेड डील सामने नहीं आएगी, जब तक उस पर डिस्कशन अधूरा रहेगा। लेकिन विपक्ष को इस तरह से कोसना, विपक्ष क्यों नहीं करेगा बात? अगर अमेरिका का राष्ट्रपति हर बात कोई ना कोई बार अपने पहले डिक्लेयर कर रहा है, डील का अर्थ होता है दो पक्ष, एग्रीमेंट, समझौता, जो भी आप शब्द का प्रयोग करें वोकैब्युलरी का, तो दोनों पक्षों की तरफ से आना चाहिए। अब उनके बोलने के बाद अमेरिका तो इंडिया से बड़ा ही है ना कंट्री, पावरफुल कंट्री, उसने पहले डिक्लेयर कर दिया और आप अभी तक कह रहे हो हम डिक्लेयर करेंगे। ऑनगोइंग संसद है, उसमें आप डिक्लेयर नहीं कर पा रहे हो। पीयूष गोयल को आगे कर दिया। अरे भाई, आप राष्ट्र अध्यक्ष, आपके जो प्रधानमंत्री जी हैं उनको आना चाहिए था, केंद्र सरकार के वक्तव्य आने चाहिए, तो उससे क्यों चुपते हो? दूसरी बात आप कहोगे वह प्रधानमंत्री की बात पे विश्वास और कैसे आते हैं, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। वरुण जी, आप कैसा क्या कहना चाह रहे हैं? केंद्र सरकार के वक्तव्य किससे दिलवाएं? अब पीयूष गोयल अगर कॉमर्स के मिनिस्टर हैं, वो आके बोल के जा रहे हैं, तो और कौन देगा सरकार का वक्तव्य? नहीं, क्या बोल के गए? क्या चाह रहे हैं कि मतलब प्रियंका जी बोले, राहुल जी बोले तो सरकार का वक्तव्य होगा? अब आप मुझे बोलने नहीं दे रहे हो, सबको बोलने दे रहा हूं। आप कह रहे हैं सरकार का वक्तव्य कैसे आएगा? मतलब लॉजिक जहां तक रहेगा मैं वहां तक सुनता हूं, और किसी को टोकता नहीं है। डिबेट का स्टाइल ही नहीं है। क्या सुनना नहीं चाहते हो? मैं क्या करूंगा? आप तो खुद ही एक तरफा डील कर रहे हो। मैं कह रहा हूं, राहुल गांधी को कोसना वक्तव्य होता है क्या केंद्र सरकार के मंत्री का? विपक्ष को कोसूं? क्या क्या नहीं कहा विपक्ष के लिए अभी बैठ करके? मतलब 60% से ऊपर जिनको वोट मिला है वो सब मूर्ख हैं, यही विद्वान आ गए। ये चीज, ये कॉन्सेप्ट, ये मानसिकता अलग होनी चाहिए। मैं आपको डील की बात नहीं कर रहा। अब प्रधानमंत्री की बात जो है विश्वसनीयता की बात है। क्यों विपक्ष हल्ला मचा रहा है? विश्वसनीयता क्या है? जब आप आंख लाल दिखा रहे हो, चार चीनी ऐप बंद कर रहे हो, सबको पता है, पूरा देश समझता है इस बात। और मेरी चिंता तो सबसे ज्यादा, क्योंकि मैं तो ब्राह्मण हूँ, नॉनवेज खाता नहीं, मेरे घर में भी नहीं आता। बोरा साहब मुझे क्षमा करिएगा, आप सीनियर हो कॉलेज स्कूल सब, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं कि नॉनवेज डेयरी प्रोडक्ट्स अगर आएंगे देश में तो मैं तो उससे खुश नहीं होऊंगा। आप कहोगे भाई आप मत खरीदना, ये कोई बात थोड़ा ही होती है। भारतीय सनातन संस्कृति का ढोल पीटने वाले अगर वहां के नॉनवेज डेयरी प्रोडक्ट्स यहाँ आने लगेंगे तो उसकी आशंका है। वो मैं इसलिए अभी प्रिलिमिनरी कोई भी बयान नहीं बोल रहा आपको, तो जब तक ट्रेड डील, उसके एग्रीमेंट, जिसके उसके टर्म्स एंड कंडीशन सामने आएंगे तो उस पर ज्यादा डिस्कशन होगा। लेकिन 0.18 की जो सतीश जी बात बता रहे हैं, पहले क्या थी? 50% लगाई, उससे पहले भी क्या थी? और 50% नहीं लगाई, उससे पहले भी हम कितना टैरिफ लगा रहे थे? रिस्पॉन्ड कर रहे हैं प्रेम शुक्ला जी।